वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज आदिल रशीद एंड यू आर वाचिंग JKSB 614। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 MCQs। तैयार रहना है आपको। ज्यादा लंबा भी क्लास नहीं होगी, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होगा, ठीक है। आई थिंक मे बी आज 5 या 6 मिनट मतलब ज्यादा हो सकता है। तो अब देखिए, आपके लिए खुशखबरी भी है, ठीक। वो जो खुशखबरी है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। जब हम सारा कुछ पढ़ेंगे ना, 50 MCQs करेंगे, उसके बाद मैं आज आपको वो खुशखबरी भी बता दूंगा। वो खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोल रहे हैं कि हमें डिटेल में लेक्चर चाहिए। वो खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोल रहे हैं सर मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, मैं तो जीरो पे हूं, ठीक। और वो क्या बोल रहे हैं कि हम हीरो बनना चाहते हैं। अगर वो हीरो बनना चाहते हैं ना, तो उनके लिए भी वो खुशखबरी है। और उनके लिए भी खुशखबरी है जो बोल रहे थे कि सर आप क्वेश्चन जो है आप तेज पढ़ रहे हो, ठीक। तो सभी के लिए आज खुशखबरी है। वीडियो के लास्ट पे आप देखना, ठीक है, उससे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज हम 50 MCQs करेंगे, सिर्फ हम करेंगे एंशिएंट इंडिया के। आज आपका एंशिएंट इंडिया का सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे मेडिवल की नेक्स्ट में, उसके बाद मॉडर्न इंडिया के, ठीक है। और देखिए, अगर टाइम फिर बच गया तो फिर और कुछ मिक्स में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम सेक्शन वाइज करेंगे। देखिए, जो कल जैसे कि आप जानते हैं, जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं बीमार ही था, लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने लेक्चर नहीं डाला तो आप परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे शायद अब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो जरूर देना पड़ा। तो अब देखिए, दो जगहों पे मैंने मिस्टेक की है, ठीक है। दो जो जगह हैं, तो दो जो मतलब ऑप्शन है वहां पे मिस्टेक हुई है। एक था, एक सेकंड, एक है हाँ भगवत गीता और दूसरा है गीतांजलि। ये जो दो है ना, यहाँ पे देखिए मैंने बोला है आपको भगवत गीता लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर, नहीं, भगवत गीता लिखी है वेद व्यास ने, ठीक है, ये याद रखना। सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उस वक्त बीमार था, पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा था, ठीक। और उसके बाद मैंने बोला है आपको कि एक तो मैंने आपको बोला गीतांजलि लिखा है वेद व्यास ने, लेकिन वो गीतांजलि जो है वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये आप याद रखोगे। दूसरा मैंने आपको क्या बोला है, शाबाश, भगवत गीता लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन भगवत गीता रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी है, भगवत गीता लिखी है वेद व्यास ने, ठीक है, आ गया समझ में। और एक भी है नागा अर्जुना सागर डैम जो है, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पे बोला था वो महानदी पे है, सॉरी फॉर दैट, महानदी पे नहीं है, वो कृष्णा पे है, रिवर कृष्णा पे, ठीक है। सो इसको क्लियर करना हो प्लीज। तो अब देखिए, गलती हुई है उसके लिए माफी चाहता हूं। अब तो मारना तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आएंगे और आपके ऑप्शंस भी आएंगे। जहां पे मुझे लगेगा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है दूंगा, जहां पे लगेगा नहीं है जरूरी तो फिर नहीं दूंगा। यहाँ पे हम बेसिक लेवल से करेंगे, ठीक है। देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ऑप्शन ए देख लीजिए आप, पैलियोलिथिक एज। ऑप्शन बी देख लीजिए मेसोलिथिक एज, क्लासिक एज। क्लासिक एज हो ही नहीं सकता, कोई माने नहीं यहाँ पे रखता। ऑप्शन डी नियोलिथिक एज। अब देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट्स नियोलिथिक एज। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? नियोलिथिक एज इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आप बोलोगे सर नियोलिथिक एज इसका करेक्ट ऑप्शन कैसे है? देखिए, पैलियोलिथिक एज मींस ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक जो है ना, मेसोलिथिक मींस मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक मींस न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी, मेसोलिथिक में थोड़ा सा देखने को मिली, और मेसोलिथिक में थोड़ा सा देखने को मिली, नियोलिथिक में बहुत ही ज्यादा देखने को मिली। इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं किसमें, एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, विच इज द ओल्डेस्ट ब्राह्मणिक लिटरेचर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, आर्यंका, उपनिषद, स्मृति, वेदास। शाबाश, जल्दी बताइए, विच इज द ओल्डेस्ट ब्राह्मणिक लिटरेचर। ओल्डेस्ट इनमें से कौन है? जैसे आप सभी जानते हैं ओल्डेस्ट कौन है, वेदा। वेदा जो है, वेदा इट इज द ओल्डेस्ट नोन ब्राह्मणिक लिटरेचर। अब अगर हम बात करेंगे आर्यंकास की, आर्यंकास क्या थे? देखिए, वेदास में कुछ स्क्रिप्चर्स हुआ करते थे या कुछ ऐसे हाइमन्स हुआ करते थे जो टफ होते थे अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, जो समझने के लिए टफ थे, ठीक है। अब ऐसे भी कुछ मतलब उस वक्त कुछ प्रोफेशनल्स थे, कुछ टैलेंटेड थे जिनको वेदास अच्छी तरीके से समझ में आई थी, ठीक है। वो जो सेजेस थे, ठीक है, सेजेस वो फॉरेस्ट्स में रहते थे। अब जो नए नए जो मतलब बच्चे हुआ करते थे या जो आदमी भी है, वो क्या करते थे, वो इन सेजेस के पास जाते थे यही स्क्रिप्चर, यही हाइमन सीखने के लिए। और ये सेजेस जो है ना, ये उनको वहां पे ये सिंप्लीफाई करके देते थे, ठीक है। और ये जब सिंप्लीफाई करके देते थे, अब तो ये इनके स्टूडेंट्स बने थे कौन, ये आदमी या जो इनके पास सीखने जाते थे। वो जो स्टूडेंट्स थे या वो जो पॉपुलर्स थे, वो जो सिंप्लीफाई कर रहे थे उसको नोट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नोट कर रहे थे। और इसी तरीके से और इसी वजह से क्या हुआ, जो हमारे आर्यंकास हैं वो वजूद में आए। उसके बाद क्या है, जरूरी नहीं था एक्सप्लेनेशन देने की, आप तो
देखा यहाँ पे ऑप्शन। स्मृति, स्मृति क्या है शाबाश? स्मृति होती है लॉ बुक्स। क्या होती है स्मृति? लॉ बुक्स, जिसमें रूल्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अब है आपके पास सॉरी ऑप्शन बी में भूल गया, उपनिषद। उपनिषद जो है शाबाश, उपनिषद अगर आपसे ये पूछा गया कि उपनिषद को दूसरा नेम क्या है, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए वेदांता। क्या? वेदांता। इट इज सेकंड नेम ऑफ उपनिषद। अगर अब ये आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ उपनिषद, आप याद रखना 108 जो है टोटल उपनिषद से। हाँ, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट जो है वो बृहदर्यंका है, बृहदर्यंका, ठीक है। बृहदर्यंका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, याद रखना ये भी, ठीक है, क्वेश्चन किया था उसने। अब देखिए विच, क्वेश्चन नंबर 3, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अननोन टू द इंडस पीपल? शाबाश। कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। जल्दी बताइए। देखिए कॉपर भी वो जान रहे थे, उसके बारे में भी उनका मतलब नॉलेज थी कॉपर के बारे में। उसके बाद क्या है शाबाश, आयरन जो है ना, आयरन, आयरन के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी, ना ही उन्होंने कभी ये देखा था। ये इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? शाबाश, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, रवि, झेलम, चेनाब, इंडस। जल्दी बताइए किस रिवर पे? शाबाश, इट्स ऑन रिवर मोहनजोदारो, इज ऑन रिवर इंडस, ठीक है। हड़प्पा इज ऑन रिवर रवि, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? शाबाश, ऑप्शन स्क्रीन पे है आपके, आप भी मतलब खुद अपनी लेवल चेक करो, ठीक है। आप खुद देखो कि कितने आंसर्स हमारे करेक्ट हो रहे हैं, फिर अपना स्कोर कमेंट्स में इसी वक्त देखो, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर कितना है, कौन सा क्वेश्चन है शाबाश? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द डॉकयार्ड हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच इंडस सिटी? लोथल, हरापा, राखीगढ़ी, चंदारो। जल्दी बताओ। ये तो मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लोथल इसका करेक्ट ऑप्शन है। लोथल कहां पे शाबाश? लोथल गुजरात में है। हरापा में हमने क्या देखा था शाबाश? हरापा में हमने देखा था 6 ग्रैंड इन ए रो। मोहनजोदारो में हमने क्या देखा था? एक ग्रेट बाथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following animals was not found depicted on the seals found at Harappan culture sites? buffalo, sheep, goat, cow। बुफेलो भी थी अगर आपने पढ़ा होगा, शीप भी है वहां पे, गोट भी है, काउ वहां पे नहीं है, ठीक है, उन सील्स पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन, एग्रेरियन होता है एग्रीकल्चर, मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, वो तो बहुत ज्यादा डेवलपर थे, वी कैन कंसीडर देम एज अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एज, ये है वाज एसोसिएटेड विद, ने एज लिखा है। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वाज एसोसिएटेड विद आयरन सिविलाइजेशन, नहीं। मेडिटेरेनियन, नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, यस, ठीक है। जो मदर गॉडेस का वर्शिप होता था ना, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता था, ठीक है। अगर अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना कभी कि मोस्ट जो वर्शिपर एनिमल था, यानी कि वो एनिमल जिसको ज्यादा वर्शिप करते थे वो था यूनिकॉर्न, याद रखना, ठीक है। यूनिकॉर्न वाज द मोस्ट वर्शिपर एनिमल, ये मुझे अचानक ध्यान में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रवि? पुरुषनी, चंद्रभागा, अर्चिकिया, सिंधु। शाबाश। रवि का क्या है? रवि का है, याद रखना, रवि का है पुरुषनी। क्या है रवि का? पुरुषनी। रवि का जो वैदिक नेम है दैट इज पुरुषनी। और सिंधु किसका नेम है? शाबाश। ऑप्शन में जो सिंधु दिया गया ना, सिंधु इंडस का है, ठीक है। इसके साथ में और एक दो बता दूंगा, जो ये है ना, क्या इसको बोलते हैं? झेलम। झेलम का है वितास का वैदिक नेम, ठीक है। बियास का है विपास। बियास को विपास बोलते हैं वैदिक में, और झेलम को वितास्ता बोलते हैं। हाँ, और कौन सा है शाबाश? जल्दी बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है। सतलज, सतलज को हम बोलते हैं शतुद्री। शतुद्री याद रखना, ये सतलज का नेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, शाबाश। Which one of the following 4 Vedas contains an account of magical charms and spells? देखिए 4 वेदास हैं, ठीक है। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। इसमें मतलब अलग अलग जो टेक्स्ट्स हैं, इसमें अलग अलग कुछ मतलब लिखा गया है, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर चीज पे मतलब बातें की गई हैं, किसी पर्टिकुलर चीज पे खुलासा किया गया है उन बुक्स में, ठीक है। अब आपको ये बोलना है मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स, इसके बारे में किस वेदा में लिखा गया है? ऋग्वेदा में, यजुर्वेदा में, अथर्ववेदा में या सामवेदा में? जल्दी बताओ शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अथर्ववेदा। आपने तो, मैंने तो आपको पढ़ाया है, जूम वालों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है।
अथर्ववेदा में ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अबाउट मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। अब जो आपका क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे, ऋग्वेदा जो है इट इज ओल्डेस्ट है। ऋग्वेदा जो है ना, ऋग्वेदा इज ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन वर्ल्ड, ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, ऋग्वेदा इज ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन वर्ल्ड। और साथ में ये भी याद रखना, इसको हम बोलते हैं टेस्टामेंट, टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, इसी को हम बोलते हैं टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अब एक ऑप्शन बी पे यजुर्वेदा, यजुर्वेदा में क्या इंक्लूडेड है? शाबाश, पढ़ा है आपने जूम वालों, यजुर्वेदा में क्या है? शाबाश, अबाउट मेलोडीज। ठीक है, अबाउट मेलोडीज। ठीक, तो ध्रुपद रागा किस में है? शाबाश, ध्रुपद रागा भी यजुर्वेदा में ही है। ध्रुपद रागा किस में इंक्लूड किया गया है? यजुर्वेदा में। अब इसके बाद क्या है? समावेदा, समावेदा में क्या है? शाबाश, समावेदा में है हाइमन्स एंड समावेदा। समावेदा में क्या है? वो जो हाइमन्स हैं, रिचुअल्स हैं, सैक्रिफाइसेस हैं, वो किस में मेंशन किया गया है? समावेदा में। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब देखिए, असल में मतलब क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको यहां पे बता दूंगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बोला, क्वेश्चन नंबर 10 बोला, और क्वेश्चन नंबर 9 बोला, और क्वेश्चन नंबर 5, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे तैयारी चल रही है, इन्होंने मुझे भी डिस्टर्ब करके रखा है यार। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा है? त्रैपिटकास, उपनिषद, अंगास। अंगास वेदंगास को बोलते हैं, आपको पता है? ठीक है, अंगास हम किसको बोलते हैं? वेदंगास को। ठीक है, अब क्या है? शाबाश, देखिए त्रैपिटकास, उपनिषद, अंगास, आर्यंकास। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज त्रैपिटकास। त्रैपिटकास इसका करेक्ट ऑप्शन है। त्रैपिटका का मतलब क्या होता है? थ्री फोल्ड बास्केट। जूम वालों ने पढ़ा है। ठीक है, थ्री फोल्ड बास्केट होता है ना। शाबाश, इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगृह, वैशाली, कश्मीर, पतालीपुत्र। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि राजगृह में भी एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वैशाली में भी, कश्मीर में भी, और पतलीपुत्रा में भी। अब देखिए इसका जो फोर्थ जो है ना, फोर्थ हुआ था कश्मीर में। कहां पे? कश्मीर में। अब कश्मीर में कहां पे हुआ पता है आपको? कुंदलवन में। कंदलवन पता है कहां पे है? हारवन में। ठीक है, यहां पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि देखिए पार्ट ए जो इसमें राजगृह में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? याद रखना, फर्स्ट हुआ था। ठीक, राजगृह में। कहां पे? राजगृह में। वहां पे आप खुद लिखो, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और जो सेकंड है ना, सेकंड हुआ था वैशाली में। कहां पे? वैशाली में सेकंड हुआ था। और जो पतलीपुत्र है, पतलीपुत्रा में थर्ड हुआ था। ठीक है, पतलीपुत्रा में थर्ड हुआ था। पतलीपुत्रा पता है किसको बोलते हैं? शाबाश, पटना को। मॉडर्न पटना, जो इस वक्त बिहार की कैपिटल है। ठीक है, बिहार की कैपिटल कौन है? पटना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिए। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पतलीपुत्रा was presided over by, अभी मैंने आपको बोला थर्ड कहां पे हुआ था? पतलीपुत्रा में, पटना में। बट दिस was presided over by, किसने प्रिजाइड? हाँ, यहाँ पे मतलब ये किसने करवाया था? ठीक है, मोगालीपुत्ता तिस्सा, अशोका, महाकसपा, शाबाश, वसुमिता। जल्दी बताओ, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, मोगालीपुत्ता तिस्सा। लेकिन एक बात याद रखना, मोगालीपुत्ता तिस्सा किसने भेजा था? किसने यहां भेजा था? उसको किसने चेयरमैन बनाया था? अशोका ने। ठीक है, उसका पैटर्न कौन था? उसका पैटर्न था अशोका, मोगालीपुत्ता तिस्सा का। ठीक है, अब अगर आप देखोगे अशोका ने इसको भेजा था। ठीक है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, इसका ऑप्शन बी नहीं देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसका फिर ऑप्शन सी जो है महाकासप्पा ने किस बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिजाइड किया था? फर्स्ट वाले को। ठीक है, महाकासप्पा ने। और वसुमिता किसको प्रिजाइड कर रहा था? किस बुद्धिस्ट काउंसिल को? शाबाश, जल्दी बताओ। फोर्थ को। ठीक है, लेकिन इसका पैटर्न कौन था? वसुमिता का पैटर्न कौन था? शाबाश, कनिष्का। ठीक है, कुशन्स डायनास्टी का जो था। ठीक है, वसुमिता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, हु प्रोपाउंडेड द 8-fold पाथ फॉर एंड ऑफ मिजरी ऑफ मैनकाइंड। ये 8-fold पाथ किसने दिया? जल्दी बताओ। शाबाश, 8-fold पाथ आपको पता है ना, गौतम बुद्धा ने। किसने? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, गौतम बुद्धा ने दिया था। गौतम बुद्धा वाज आल्सो नोन एज सिद्धार्थ। ये आपको पता है क्या? सिद्धार्थ।
ठीक है। और इसके साथ आप ट्राई रत्नास भी याद रखना। ट्राई रत्नास क्या होता है? दिस आल्सो एसोसिएटेड विद, दिस टर्म इज आल्सो एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, ठीक है, इट्स आल्सो एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। ट्राई रत्नास का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक भाई तीन इसमें मतलब आते हैं, ये तीन चीजें, बुद्धा, धम्मा, संघा। संघा होते हैं इनके मोक्ष, या हम कहेंगे नुन्स। मोक्ष आर नुन्स ऑफ दिस बुद्धिज्म आर नोन एज संघा। धम्मा होता है टीचिंग्स, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो उसने पढ़ाया इनको, जो उसने इनको सिखाया है। बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन, ठीक है, आ गया समझ में? अब देख लीजिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, फिर तो मैं देता हूं, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबे ड्यूरेशन का होगा। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 15। गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट पतलीपुत्रा गया सरनाथ। ये तो हर एक को पता होगा, सरनाथ पे। कहां पे? सरनाथ में। अगर अब आपसे ये पूछा जाएगा कि एनलाइटनमेंट जो है वो उसने कहां पे हासिल की थी? शाबाश, गया में। कहां पे? गया में, अंडर बोध गया ट्री। पता है आपको? अंडर बोध गया ट्री, है ना? एनलाइटमेंट, ही अटेन्ड हिज एनलाइटमेंट फ्रॉम गया अंडर ए ट्री जिसका नाम था बोध गया ट्री, ठीक है। लेकिन फर्स्ट जो सरमन उसने फिर दी वो कहां पे दी? सरनाथ में, ठीक है। अब देखिए, गौतम बुद्धा डाइड एट कुशीनगर, ठीक है। गौतम बुद्धा कहां पे डाया? गौतम बुद्धा की डेथ कहां पे हुई? कुशीनगर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट ट्राइपिटकास? सुता पिता का है, अगर आपने पढ़ा होगा। विनय पिता का है ना? और कौन सा पिता का है? शाबाश, आप लिखो यहां पे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, नया पिता का। क्या लिखा आपने? अभिदामा, वेरी गुड, अभिदामा पिता का, ठीक है। इसका जो लेकिन करेक्ट ऑप्शन है वो है नया पिता का। देखिए, ट्राई पिता का जो है ना, सुता पिता का भी है। किसका? ट्राई पिता, जो ट्राई पिता बुद्धिज्म में होते हैं ना, उसमें सुता पिता का भी आता है, विनय पिता का भी आता है, अभिधम्म पिता का भी आता है, लेकिन नया पिता का नहीं आता, ठीक है। बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैड नो फेथ इन एनलाइटनमेंट, सेलिब्रेशन, सैक्रिफाइसेस, रिचुअल इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, हाउ मेनी तीर्थंकारास वर देयर इन जैनिज्म? तीर्थंकारास पढ़ो या तीर्थंकारास पढ़ो। कितने तीर्थंकारास थे? तीर्थंकारास पता है किसको बोलते थे? ग्रेट टीचर्स को, जिनके मतलब टीचर होते थे। जैनिज्म में कितने ग्रेट टीचर्स थे? जल्दी बताओ, शाबाश। 20, 19, 18, 24। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 24। और ये भी याद रखना, इसका जो लास्ट तीर्थंकारा था ना, वो महावीरा खुद था, महावीरा, ठीक है। अच्छा, जैनिज्म का फाउंडर कौन था? ऋषभा देवा, इसका फाउंडर था, याद रखना, ऋषभा देवा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए आप। द कैपिटल ऑफ वत्सा, द कैपिटल ऑफ वत्सा ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC वाज एट, कहां पे था? वत्सा क्या था? वत्सा एक यूपी का एक किंगडम था, ठीक है। और अब आपको ये बताना है इसका कैपिटल कहां पे था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, इसका जो करेक्ट दैट इज कौसंबी, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज कौसंबी। कौसंबी पता है किसका नाम है? जो प्रेजेंटली हम देखते हैं ना, इलाहाबाद, ठीक है, कौसंबी उसी को बोलते थे। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ हयंका डायनास्टी? शाबाश, जल्दी बताइए, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताओ, शाबाश। फाउंडर ऑफ हयंका डायनास्टी कौन था? जल्दी बताओ। बिंबिसारा। कौन? बिंबिसारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि पार्ट बी। अब अगर हम बात करेंगे अजातशत्रु की, अजातशत्रु कौन था? अजातशत्रु इसका ही बेटा था, सन था इसका, अजातशत्रु। अजातशत्रु का कनेक्शन किसके साथ है? शाबाश, मगध एम्पायर के साथ भी है। और ये याद रखना, अजातशत्रु जो है, ही वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ महावीरा एंड सिद्धार्थ, ठीक है, यानी कि लॉर्ड बुद्धा। He was contemporary of महावीरा एंड सिद्धार्थ। कौन? अजातशत्रु। ये किसका बेटा था? बिंबिसारा का। यानी कि अजातशत्रु और बिंबिसारा जो है, बिंबिसारा दोनों किसके थे? हयंका डायनास्टी के, ठीक है। अब उद्यान कौन थे? उद्यान या उदयन पढ़ो। उद्यान भी क्या था? उद्यान भी हयंका डायनास्टी का ही था। उद्यान, he founded the capital, न्यू कैपिटल पतालीपुत्रा, याद रखना, पतालीपुत्रा इसी ने क्या किया था? न्यू कैपिटल बनाया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पतालीपुत्रा? अभी मैंने आपको बोला उदयन, ठीक है, हो गया ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। द नंदा डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना, जिसके लास्ट में आप देख रहे हैं ना, नंदा, महापद्मानंदा, महापद्मानंदा इसका करेक्ट ऑप्शन है, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 25,
द किंग ऑफ मारियन एम्पायर हु इन 322 BC अपरूटेड ग्रीकस। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा किंग था? किंग ऑफ मारियन एम्पायर हु इन 322 BC अपरूटेड ग्रीकस फ्रॉम पंजाब एंड नंदास फ्रॉम द गैंगटिक प्लान्स। कौन सा किंग था? चंद्रगुप्ता, बिंदुसार, अशोका, महापद्मनंदा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चंद्रगुप्ता। याद रखना, चंद्रगुप्ता ने उनको अप्रूव किया था। ठीक है, हो गया? यहां तक समझ में आ रहा है ना? अगर मतलब और कोई मतलब रास्ता, अगर आप ये सोच रहे हो कि इससे आज के लेक्चर से कुछ फायदा नहीं हुआ, इस हिसाब से नहीं चलना चाहिए, तो मैं कल कोई और मेथड अपनाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का चंद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अशोका फॉर द फेमस कलिंगा वार इन। कलिंगा पता है? पहले आपको क्या होता है? कलिंगा कहां? कलिंगा एक जगह थी। कहां पे? कलिंगा उड़ीसा में एक जगह थी। उड़ीसा में एक जगह थी उड़ीसा, और इसमें आते थे नादर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नादर्न पार्ट्स भी इसमें आते थे। ठीक है, कलिंगा एक जगह थी। कहां पे? उड़ीसा में एक जगह थी। अब ये बोल रहा है आपको, अशोका फॉर द फेमस कलिंगा वार इन। कब ये जंग यहां पे हुई? कलिंगा वार 261 BC में। कब? 261 BC में। अब देखिए ये कलिंगा वार बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, लेकिन अशोका ने ये जंग जीत ली थी। ठीक है ना, अशोका ने ये जंग जीत ली थी। ठीक है, यानी कि मौर्यंस की यहाँ पे विक्ट्री हुई थी। अब देखिए जब अशोका ने यहाँ पे देखा ना बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई, उसके बाद इसने बोला अब हम कभी जंग नहीं करेंगे। ठीक है, पतंजलि रोट महाबसैया ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज। वो तो सुंगा डायनास्टी, आपको पता ही होगा, सुंगा डायनास्टी के दौरान उसने ये लिखा था। इसका तो फिर इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर एस.टी. थॉमस केम टू इंडिया फॉर द प्रोपागेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। किसके टाइम पे आया था एस.टी. थॉमस? जल्दी बताओ, शाबाश। गोंडा फर्नियस। कौन? गोंडा फर्नियस के टाइम पे वो आया था, गोंडा फर्नियस। ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ, कनिष्का, वसुदिया, अशोका। अगर हम अशोका की बात करेंगे, अशोका के टाइम पे कौन आया था? हिनसेंग आया था। ठीक है, हिनसेंग आया था अशोका के टाइम पे। द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड एडिटर ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्र वाज। जल्दी बताओ, श्रीकांत शास्त्री, श्री वनव्यास्य अयंगर और क्षमा शास्त्री, विलियम जोन्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। करेक्ट ऑप्शन है, हाँ, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्षमा शास्त्री। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अशोकास कैंपेन। जल्दी बताओ, शाबाश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रॉक एडिट 13। ठीक है, नोट करो। देखिए अब जरूरी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे वेट करूंगा, मतलब आप जब तक आप क्या करोगे ये नोट करोगे। ठीक है, आप नोट करते जाओ, थोड़ा वीडियो पास करो और करो नोट। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। शाबाश, किसने? चाणक्य ने। चाणक्य आपको पता होगा ना, जिसको हम बोलते कौटिल्य भी। ठीक है, अब हाँ, एक सेकंड 31। हाँ, कौटिल्य आई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाअधिराज कौन था? महाराजा अधिराज। जल्दी बताओ, शाबाश। चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चंद्रगुप्ता सेकंड, समुद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता। जल्दी बताओ, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स चंद्रगुप्ता फर्स्ट। चंद्रगुप्ता फर्स्ट को ये टाइटल दिया गया था। कौन? महाराजा अधिराज। अब अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्ता सेकंड की, चंद्रगुप्ता सेकंड का टाइटल क्या था? शाबाश, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसका था? चंद्रगुप्ता सेकंड का। समुद्रगुप्ता का क्या था? शाबाश, हाँ, समुद्रगुप्ता को हम बोलते थे नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, समुद्रगुप्ता का। अब विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परम भगवत? समुद्रगुप्ता ही था। समुद्रगुप्ता को ही हम क्या बोलते थे? समुद्रगुप्ता इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसी ने टाइटल एज्यूम किया था, क्या? परम भगवत। अब है क्वेश्चन नंबर 34, फाइन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। याद रखना। ठीक है, चंद्रगुप्ता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द चंद्रगुप्ता सेकंड आल्सो नोन एज? विक्रमादित्य। अभी मैंने आपको बोला
विच गुप्ता रूलर इंट्रोड्यूस्ड द वर्शिप ऑफ गॉड कार्तिकेय? कुमार, हाँ कुमार गुप्ता ने। किसने? हाँ कुमार गुप्ता ही है। कुमार गुप्ता इंट्रोड्यूसर द वर्शिप ऑफ, किसका वर्शिप इसने इंट्रोड्यूस किया? शाबाश, कार्तिकेय क्या, ठीक है। अब है सवितंबरा एंड दिगंबरा। सवितंबरा एंड दिगंबरा और रिलेटेड टू, सवितंबरा एंड दिगंबरा, जल्दी बताओ, आपने तो ये सारा पढ़ा है जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, ठीक, किसके रिलेटेड है वो? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, शैविज्म। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जैनिज्म। अब आप मुझे लिखोगे यहां पे कि जो सवितंबरा और दिगंबरा है ये क्या होते थे, ये क्या होते हैं, ठीक है, इनको मैं बता दूंगा। दीज आर द टू सेक्टर्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, सतवाहनास मिंटेड देयर कॉइन्स प्रेडोमिनेंटली इन लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। किसमें वो मिंट करते थे? याद रखें वो लेड में करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच्ड टू, अभी मैंने आपको बोला समुद्रगुप्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग स्टॉप्ड द हुनास फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार गुप्ता, सकंदा गुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता। इसका जो करेक्ट आंसर है सकंदा गुप्ता। सकंदा गुप्ता आप याद रखना, सकंदा गुप्ता, ठीक है। उसी ने हुनास इन्वेजन से इंडिया को बचाया था, ठीक है। अब विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा? जो कैलाश टेम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपको जो कल्चर आता है ना उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा जो एलोरा में है, ठीक, वो वहां पे किसने बनाया था? याद रखना वो कृष्णा फर्स्ट ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपकी स्क्रीन पे। मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू, क्वेश्चन नंबर 42, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, दुर्गा। चोला तो शिवा के टेम्पल ज्यादा बनाते थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Which of the following dynasties conquered Sri Lanka, Southeast Asian countries? शाबाश, चूलास। चूलास ने बहुत ही बड़ा एम्पायर अपना बनाया था, उन्होंने अपना एक बड़ा किंगडम क्रिएट किया था, ठीक है। याद रखना जो श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना वो किसने किए थे? चूलास ने, ठीक है। इसमें कुछ राजा था एक, और दूसरा राजेंद्र फर्स्ट था, वो बहुत ही जबरदस्त कनकरर्स थे, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हु वाज अष्टाध्यायी? हु रोट अष्टाध्यायी? ये किसने लिखी है? शाबाश, परानी, यासक, पतंजलि, भास। ये परानी ने लिखी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 45, व्हाट वाज द नेम ऑफ रिवर चेनाब नून ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? यहाँ पे लिखा है चेनाब का वितास। क्या लिखा है? करेक्ट ऑप्शन वितास था। इस पे मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ था। यहाँ पे खान मकबूल साहब जो है उसने कुछ बोला था, आपने ट्रिक वगैरह भी से कुछ ट्रिक्स वगैरह आपके पास है तो आपने कोई जो क्वेश्चन है वो ट्रिक से सॉल्व किया था, वो मैंने यही किया था। देखिए जो इंडस जो है ना, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है इंदु, जस्ट, चेंज्ड, रैगस टू बैगस। इंदु, जस्ट, चेंज्ड, रैगस टू बैगस। अब इंदु क्या है? इंदु इंडस है, जस्ट जहलिम है, चेंज्ड चेनाब है, रैगस क्या है? रवि है, टू को ऐसे ही छोड़ो, बैगस क्या है? बैगस यहाँ पे ब्यास है, और एक ऐड करना है इसमें सतलज, फिर हो गए ये सारे जो है ना ये इंडस के ट्रिब्यूटरीज है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि वितास्ता जो है, हाँ चेनाब रिवर का नाम वितास्ता है। यहाँ पे तो ऑप्शन में मतलब कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। वितास्ता रिवर किसका है? जहलिम का है। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन है, जिस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो फिर आपको क्या करना है ये समझना है। देखिए यहाँ पे अस्किनी जो है, अस्किनी किसका नाम है? शाबाश, अभी मैंने आपको बोला अस्किनी असल में चेनाब का है, ठीक है। अस्किनी जो है ना, अस्किनी ही चेनाब का नाम है। 145, एक सेकंड में यहाँ पे खुद चेक भी करूंगा। नहीं, इसमें अस्किनी किसका है? चेनाब का है, ठीक है। ये भी आप देखना, ठीक। मुझे लगता है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अस्किनी है, ठीक। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे मैं देख भी सकता हूं, कोई बात नहीं। आप बताइए, आपने पढ़ा है? नहीं याद? क्वेश्चन नंबर 46 आप देख लीजिए आप, इसका हम कल करेंगे जरूर, मैं आपको कल ये बताऊंगा। विच प्रिंसिपल महावीर स्वामी एडेड इनटू द फोर्थ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रश्वांत? इसका जो करेक्ट आपने दिए हैं ऑप्शन, क्वेश्चन में थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आपके इसमें आया तो ब्रह्मचर्य इसका है, लेकिन इसमें मतलब मुझे सीधे मतलब ये दिखाई दे रहा है कि ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज फर्स्ट फॉरेनर हु इन्वेडेड इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गियोरस, सिकंदर, सेलिकस, फिलिप।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज दियोरस, ठीक है। डेरियस भी इसको पढ़ते हैं, दियोरस भी इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वन ऑफ द राइटर्स ऑफ धर्मशास्त्र डिसअप्रूव्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती, डिक्लेयर्ड इट एज एन एक्ट ऑफ सुसाइड। किसने ये मतलब बोला था कि जो सती है ये मतलब क्या होता है, एक सुसाइड है, ठीक है, ये मत करो। आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, अंगिरास, मेधातिथि, उसाना, विष्णु। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी, दैट इज मेधातिथि, ठीक है। मेधातिथि ने ये कहा था कि सती का सिस्टम जो है ये खत्म करो, ये मत करो। सती मतलब सती का मतलब सीधा होता है सुसाइड करना। क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज रिटन महाभाष्य, अभी मैंने आपको बोला पतंजलि ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट सिटी ऑफ लर्निंग, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन, टैक्सिला। टैक्सिला कहां पे था, टैक्सिला कहां पे था, पाकिस्तान में, ठीक है। टैक्सिला इसका करेक्ट ऑप्शन है। हो गया। देखिए अब खुशी की बात क्या है, मुझे मतलब जो अब मैं आपको बताऊंगा, लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। जिस तरीके से मैंने आज पढ़ा है ना, मैंने मतलब इस तरीके से कभी पढ़ाया नहीं है, ठीक। मुझे खुद मजा नहीं आया इसमें, ठीक। अब आपका मतलब आपको तो जरूरत है इसी तरीके के पढ़ने की, तो इसलिए मैंने आपका ही सुना और आज इस तरीके का लेक्चर दिया आपको। अब आज का लेक्चर आपको कैसे लगा, सच में बोलना, डरना नहीं। व्हाट्सएप पे मुझे लिख देना या कमेंट्स में भी मुझे लिख देना कि कैसा लगा। अगर हम प्रीवियस मेथड मतलब अप्लाई करेंगे उसी तरीके से, अगर ठीक था तो फिर वही अपनाएंगे, या कोई और मेथड अगर आपको लगता है कि मतलब होना चाहिए तो उसी तरीके से पढ़ेंगे। अब जो खुशखबरी की बात वो ये है कि हमारी जो और एक चैनल है मेरी, वो अपनी चैनल है फटाफट क्लास के नाम से, वो यूट्यूब पे, ठीक है। फटाफट क्लासेस, PHATPHATCLASSES, फटाफट क्लासेस, ठीक है। फटाफट क्लास के नाम से वो, वहां पे मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स वगैरह दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में या बाकी, वो आप लेकिन अभी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। तो वो बच्चे जो ये चाहते थे कि हमें डिटेल में लेक्चर मिलना चाहिए, वो मुझे बताएंगे कि मतलब उनका टाइमिंग जो है ना, वो मुझे टाइमिंग बोलेंगे कि मतलब लेक्चर जो हम किस वक्त अपलोड करेंगे। 10 बजे तो आपको एमसीक्यूज की क्लास होगी, लेकिन वो मुझे लगता है वो मैं दिन में ही रखूंगा। दिन के मुझे लगता है 4 बजे हम रखेंगे वो, ठीक है। वो हम 3 या 4 बजे रखेंगे, ठीक है ना। तो वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि डिटेल में लेक्चर मिलना चाहिए, वो मुझे मैसेज करेंगे या कमेंट्स में बताएंगे, हाँ ठीक है। जब अगर मुझे लगा कि मतलब 50-60 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो चाहते हैं कि डिटेल में मतलब डिटेल में लेक्चर मिलना चाहिए, वो मुझे मैसेज करेंगे। और वो जो ये चाहते हैं कि हमें जीरो से स्टार्ट करना, मतलब जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी मुझे मैसेज करेंगे या वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जरूर लिखना, फिर कल नहीं बोलना क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर आप ये चाहते हो कि डिटेल में लेक्चर मिलना चाहिए, ठीक है, हर एक सेक्शन का डिटेल में, तो आप मैसेज करोगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल मैसेज मी, ठीक है, यू विल इनबॉक्स मी या यू विल राइट इन कमेंट्स। फिर 2-3-4 दिन के बाद अगर आपका मशवरा आ जाए तो फिर उस वक्त तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो आपका लेक्चर ये जो प्रेपरेशन का टाइम है वो तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम तो बहुत करीब आया होगा और मैं भी उस वक्त फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मुझे लगता है 13 to 15 डेज में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं। लेकिन क्लास थोड़ा लंबी होगी, 1 आवर तक की क्लास हो सकती है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो मुझे जरूर मैसेज करेंगे। कल मतलब नहीं करना, आज ही करना, ये वीडियो देखने के बाद ही करना, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।